नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में शामिल हुए हैं मंत्रीगण। कैबिनेट बैठक आए 14 बिंदुओं पर उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली को मिली है मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना होगी शुरू। तो महत्वपूर्ण जानकारी, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग चुकी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई मंत्रीगण शामिल हुए थे, चर्चा हुई, उसके बाद से कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो बता दें कि 14 बिंदुओं पर यह बैठक हुई है और बैठक में 14 बिंदु रखे गए थे जिस पर चर्चा हुई थी और प्रस्ताव पे फिर मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली ही है और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब शुरू होगी। कई ऐसे प्रस्ताव है जो कि इस बैठक में रखे गए थे और अब वो प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर, सिलक्याल सुरंग का इसी महीने शुरू होगा काम। भूगर्भीय सर्वे और सेफ्टी ऑडिट का होगा काम। सुरंग में की गई है सर्वे रिपोर्ट निकली गलत। NHIDCL ने दोबारा काम की शुरुआत की है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा दें, जहां भूगर्भीय सर्वे और सेफ्टी ऑडिट का काम शुरू होगा और इसी के साथ एक बार फिर से सिलक्याल टनल का कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा। पहले सेफ्टी ऑडिट होगा और इसके बाद से काम को एक बार फिर से गति मिल सकेगी। तो सुरंग में की गई सर्वे रिपोर्ट निकली है गलत और पहले सेफ्टी ऑडिट होगा, उसके बाद से कार्य शुरू किया जाएगा। NHIDCL ने दोबारा काम की शुरू की है तैयारी, यानी कि एक बार फिर से सिलक्याल टनल में काम किया जाएगा। बता दें ये वही टनल जहां पे 41 मजदूर फंसे हुए थे और ऐसे में जानकारी निकल के सामने आ रही। एक बार फिर से सेफ्टी ऑडिट भूगर्भीय सर्वे के बाद ये काम काज जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि विकास को गति मिलना काफी जरूरी है और ऐसे में इस कार्य को एक बार फिर से गति दी जाएगी। तो पहले सेफ्टी ऑडिट होगा, हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा और ये कार्य शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम धामी का मैजिक चला है और इसी के साथ प्रचार की गई सारी विधानसभाओं से बीजेपी को मिली है जीत। सीएम ने कई विधानसभाओं में की थी जनसभाएं, रोड शो कार्यक्रम से कैंडिडेट को मिली है मजबूती। तो सीएम धामी खुद चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने प्रचार किया था और ऐसे में धुआंधार प्रचार उनकी तरफ से किया गया था और जिन राज्यों में उन्होंने प्रचार किया उन राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, जीत मिल चुकी है और ऐसे में सीएम धामी की भी सराहना काफी ज्यादा हो रही है। प्रचार की गई सारी विधानसभा सीटों में बीजेपी को जीत मिली है। सीएम ने कई विधानसभाओं में जनसभाएं किए थे, रोड शो किया था, संबोधन भी अपना दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम धामी का मैजिक अब देखने को मिला है। और 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान खोने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने हार के कारण जानने के लिए पार्टी स्तरीय जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में एग्जिट पोल के वितरित रुझान सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनके हाथ से नहीं निकलेंगे और कांग्रेस अपने प्रचंड जीत की खुशी मनाएगी, लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत आया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी इस हार से सबक लेकर भविष्य में होने वाले चुनावों में डटकर सामना करेगी। अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है। के कोडिया चेकपोस्ट
वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता का एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। रोड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उलझने के बाद लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सिद्धबली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का है, जहां एक युवक विधायक दिलीप महंत का गमछा खींच रहा है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि युवक देवता अवतरित होने का स्वांग कर रहा था, जिस पर विधायक को गुस्सा आ गया। फिर विधायक समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की चिमटे से पिटाई कर दी। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से ये वीडियो वायरल हो रहा है और विधायक दिलीप महंत के समर्थकों ने मारपीट की है। चर्चा का विषय ये वीडियो बना हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दिलीप महंत के समर्थकों ने मारपीट की है। चुनाव से पहले अब ये कांग्रेस को मसाला मिलते हुए नजर आ रहा है। विधायक दिलीप महंत के समर्थक है जिन्होंने पिटाई की है। अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है कोटद्वार से। अंजना, ये पिटाई किस लिए की गई है, इसके बाद से क्या रिएक्शन हर जगह देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये 1 दिसंबर की बात है, जब कौड़िया चेक पोस्ट पर जनरेटर को ले जाने के नाम पर जो है वहां पर मारपीट और हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। स्वयं जो लैंसडाउन के विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं थप्पड़ मारने की बात एक अधिकारी के लिए बोली थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर वीडियो वायरल होने के बाद 2 दिन का बाद फिर एक वीडियो वायरल होता है, जो कि सिद्धबली मंदिर परिसर का है, और वहां पर एक युवक के ऊपर, जैसा वहां के लोगों ने बताया है कि देवता अवतरित थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने विधायक का गमछा खींचा। गमछा खींचने के बाद उनके समर्थक मारपीट पर उतर आए और चिमटे से युवक को बुरी तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के वीडियो भाजपा के वायरल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मसाला मिलने वाली बात हो रही है। यहाँ पे विधायक की आलोचना भी काफी ज्यादा की जा रही है। कोई बयान निकल के सामने आया है अपने पक्ष में, विधायक ने कुछ कहा हो? जी, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि विधायक ने अपने पक्ष में कोई बात कही है। हाँ, विधायक ने ये जरूर कहा है कि वह युवक देवता अवतरित होने का स्वांग रचा रहे थे, जिसको लेकर के उनको काफी नाराजगी व्यक्त करी। इसी बात को लेकर के वहां पर हाथापाई हुई है। वही उनका कहना है, जिस तरह से कांग्रेस वालों का कहना है कि जिस तरह से भाजपा का नेता अब बिल्कुल अपनी सत्ता को लेकर के उनका नशा इतना हावी हो गया है कि वो किसी को भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। सवाल तो उठने लाजमी है अंजना, क्योंकि इससे पहले भी जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे थे अगर ये सच्चाई है तो ये सरासर गलत है। अब ये जो दूसरा वीडियो निकल के सामने आ रहा है, इस पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ये सत्ता की धौंस जमाते हुए है वीडियो? जी हाँ, जिस तरह से एक अधिकारी के काम में कहीं ना कहीं सरकारी काम में बाधा डालने का काम भी किया गया था, वही ठीक 2 दिन बाद फिर एक वीडियो वायरल जिस तरह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसकी आलोचना की जा रही है। और उनका कहना है कि एक विधायक को, जो कि लैंसडाउन के कई बार विधायक रह चुके हैं, इस तरह की हरकतें, और खासतौर से महंत भी हैं सिद्धबली मंदिर के, इस तरह की हरकतें करना उनको शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा जिस वक्त सत्ता में है तो वो कुछ भी करने वाली कहानी इस वक्त चरित्रार्थ हो रही है। तो ये पूरा मामला था क्या, और मामला इतना गंभीर कैसे हो गया कि विधायक के समर्थक मारपीट पे आतुल हो गए? जी, जिस तरह से हमारे कोटद्वार में सिद्ध बाबा का 3 दिन का एक मेला आयोजित होता है, जिसमें लेकर के पहले दिन शोभा यात्रा होती है। तो पहले दिन शोभा यात्रा के दिन भी जनरेटर वाली बात पर लेकर के ये एक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं तीसरे दिन एक जागर हुए होते हैं वहां पर, देवता अवतरित होते हैं वहां पर, तो जागर के दौरान ही ये सारी बात हुई है और समर्थकों ने एकदम से गमछा जब खींचा है तो तुरंत एकदम हाथापाई पे उतर आए और वही एक ने चिमटा लेकर के उस युवक की मारपीट करनी शुरू कर दी। जिस शख्स की पिटाई की गई है उसका कुछ बयान निकल के सामने आया, अपने समर्थन में क्या कहा है उसने? इस बारे में अभी तक कोई ऐसा बयान सामने निकल करके नहीं आया है कि उस युवक ने कोई तहरीर वगैरह थाने में कोई कंप्लेंट की हो, इस तरह की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। कोई एक्शन आगे लिया जाएगा, इस पे सोच विचार हो रहा है? आलाकमान तक बात पहुंच चुकी है क्या? जहाँ तक इस वीडियो की वायरल की बात है, ये काफी आगे तक जा चुका है और मैं समझती हूँ आला कमान तक भी पहुंच चुका है ये वीडियो। और रही एक्शन की बात, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में एक्शन की बात सिर्फ एक
कहावत कह करके रह जाती है कि हम जांच करवाएंगे या इस तरह से कमेटी बैठाएंगे, तो लेकिन कहीं जांच हम देखने को मिलती नहीं है। वही हमने देखा है कि जिस तरह से अगर युवक कोई कार्रवाई करने की बात आगे करता भी है तो नहीं लगता, आम जनता का भी वही कहना है कि नहीं लगता है कि विधायक साहब पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। जी बिल्कुल अंजना, अब देखना होगा कार्रवाई होती भी है या सिर्फ मात्र बोलने भर रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक का चार्ज संभालने के बाद अभिनव कुमार पहली बार हरिद्वार पहुंचे। श्री कुमार हरिद्वार में एसपी भी रह चुके हैं। उनके आगमन पर उन्हें पुलिस द्वारा सलामी दी गई। और उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द समिट के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी है। अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का भी करार हो चुका है। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। इन्वेस्टर समिट को लेकर देहरादून में तैयारियां जोरों पर है। सड़क निर्माण से लेकर शहर भर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। डेलीगेट्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में तंज कसते हुए भाजपा सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि इन 7 सालों में भाजपा कोई भी विकास कार्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ उद्योगपतियों के लिए शहर का कार्यकलाप बदला जा रहा है। और आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ ही दिन बचे हैं। थी इसे पूरी तरह से एक पक्षपातपूर्ण रवैये के रूप में देखती हूँ। यदि सरकार के अंदर कुव्वत थी कि वो सड़कों को ठीक कर सकते थे, चाक चौबंद कर सकते थे, तो 7 साल से दुश्वारियां झेलने के लिए क्यों मजबूर रही उत्तराखंड की जनता। इतनी सड़क दुर्घटनाएं ना होती यदि समय रहते सड़कों को चुस्त दुरुस्त कर लिया होता। लेकिन अब इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिस तरह से पाटा जा रहा है, सड़कों को रंग रोगन हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये सरकार वाकई पूंजीपतियों की सरकार है। क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, पूंजीपति आने वाले हैं, तो उनके लिए रेड कारपेट वेलकम के रूप में आप जो है चाक चौबंद कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है कि सोने का घड़ा तो है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। और 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान खोने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने हार के कारण जानने के लिए पार्टी स्तरीय जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में एग्जिट पोल के विपरीत रुझान सामने आए हैं तो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनके हाथ से नहीं निकलेंगे और कांग्रेस अपनी प्रचंड जीत की खुशी मनाएंगे, लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत आया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी इस हार से सबक लेकर भविष्य में होने वाले चुनावों में डटकर सामना करेगी। निश्चित रूप से शॉकिंग है
ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एग्जिट पोल जिस तरह से आस दे रहे थे, कुछ राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे और कुछ राज्यों में नेक टू नेक फाइट दिखा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा, बहुत जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। अब जनता जनार्दन का मैंडेट है तो सिरोधार्य तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आकलन किए जाने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पर रह गई, चूक कहाँ पर रह गई। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना पड़ा इस चुनाव में। जैसे हम गारंटी आधारित हमारा परेड ग्राउंड में जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच और सामाजिक संस्था ने नृत्य और सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग लिया। महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था ने समय के साथ साथ विलुप्त हो रही हमारी पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्र जैसी पौराणिक विधाओं को एक मंच देने का सराहनीय प्रयास किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड लगातार प्रगति के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिश करनी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण में हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में सबको सहयोगी बनाना होगा। और देर रात एक वाहन श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर आ रहा था कि अचानक ट्रक ट्राला खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ टीम के देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से घायल चालक को अस्पताल भिजवाया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस विधायकों ने घोषणा की है कि वो टनल रेस्क्यू में अच्छा काम करने वाले रेड माइनर्स को सम्मानित करेंगे और विधायक 1 महीने की तनख्वाह देगी। वहीं बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि टनल रेस्क्यू की तमाम कोशिश पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं की चेतना अब जागी है। उनके अनुसार प्रदेश की धामी सरकार उनके ही पहले सहायता राशि घोषित कर चुकी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बनेगा पहला घुमावदार पुल। बता दें, नरकोटा में उत्तराखंड राज्य का बनेगा पहला घुमावदार पुल। 64 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण शुरू होगा। मई 2024 तक पुल से वाहनों का गुजरना होगा शुरू और इस सिग्नेचर पुल की बनावट ही इसका प्रमुख आकर्षण है। रात के समय पुल का और प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका और महुआ डाबरा नगर पंचायत का कार्यभार गौरव चटवाल ने संभाला, जहां महुआ डाबरा में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद गौरव चटवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल था वो 2 जून को ख़त्म हो गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको जो है ये कहा गया है कि हम प्रभारी अधिकारी के रूप में यहाँ चार्ज लें। तो मैं आज यहाँ पे चार्ज लिया है और मेरी यही अपेक्षा है नगर पंचायत से कि उसको जो कार्य करने होते हैं जनता के लिए वो सब कार्य करें और अपने जनता के लिए कार्य करने के साथ जो ऑफिस है उसको भी अभी डेकोरम ठीक से मेंटेन करें। नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल था वो 2 जून को ख़त्म हो गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको जो है ये कहा गया है कि हम प्रभारी अधिकारी के रूप में यहाँ चार्ज लें। तो मैं आज यहाँ पे चार्ज लिया है
और मेरी यही अपेक्षा है नगर पंचायत से कि उसको जो कार्य करने होते हैं जनता के लिए वो सब कार्य करें और अपने जनता के लिए कार्य करने के साथ जो ऑफिस है उसको भी डेकोरम ठीक से मेंटेन। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।